तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक और बड़ी सी अपडेट लेके आ चुका हूं। वैसे तो आपको पता है कि बिहार का जो एग्जाम है, अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम था वो अभी चल ही रहा है और फिर से एक बिहार के लिए एक अपडेट्स आ गई है। जो बिहार मुख्यालय से यहाँ पर नोटिस आया हुआ है और नोटिस में क्या है और कितनी वैकेंसी आने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिहार वालों के लिए एक और खुशखबरी है कि बिहार की जो पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी जो आने वाली है वो फिलहाल उसका जो अभी नोटिस है वो फिलहाल जारी हो चुका है। और मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा कि वो नोटिस में क्या क्या कहा गया है, कि मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं कि आपको ये वैकेंसी आ रही है, मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि ये वैकेंसी कब आ रही है, कब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कब से फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा क्या क्या चीजें होने वाली हैं, सभी कुछ इस वीडियो में बताएंगे। आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो दोस्तों आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, जिससे क्या होगा कि आपको चीजें समझ में आएंगी और आपको न्यू अपडेट्स के बारे में भी पता चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बात करें बिहार पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी 2024 की, वो फिलहाल आ चुकी है। और वो नोटिस क्या है, तो पहले आप लोग नोटिस देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि आगे के प्रोसेस। इसमें लगातार नई नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा इस वर्ष कई सारे पदों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें ERSS फेज 1, ERSS फेज 2 और जनसंख्या के अनुपात में पदों की स्वीकृति दी गई थी। कुल 75,543 पदों की स्वीकृति दी गई। ERSS फेज 1 और फेज 2 में लगभग 13,000 पदों की स्वीकृति दी गई थी और पुराने बैकलॉग पदों को जोड़कर 21,391 कर्मियों की जो बहाली होनी है, जिस परीक्षा की तिथि भी निर्धारित हो गई। बाकी जो 48,447 पद बचे हुए थे, उसमें से अगले साल की बहाली की प्रक्रिया तैयार करने की दिशा में हम लोगों ने कार्रवाई कर ली। अगले साल उनमें से 24,269 इन पदों को रिलीज करने के लिए गृह विभाग के माध्यम से हम लोगों ने स्वीकृति मांगी। उन 24,269 जो पद हैं, उसमें सिपाही और समकक्ष पद हैं 19,469, यानी कि अगले साल भी भारी संख्या में नई नियुक्तियां की जाएंगी। और 269 जो पद हैं, उसमें सिपाही और समकक्ष पद हैं 19,469। सिपाही चालक के 2,800 पद हैं और दरोगा पुलिस अवनीक्षक और उसके इक्विवेलेंट जो कैटेगरी है उसके 2,000 पद, यानी कि अगले साल भी भारी संख्या में नई नियुक्तियां की। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो बता दूं आपको कि टोटल पोस्ट आपकी 19,469 आने वाली, यानी 19,469 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और उसके लिए अगर फीस की बात करूं तो जनरल, OBC, EWS और अदर स्टेट के लिए 675 रुपीज फीस है पर पर्सन के लिए, और SC ST के लिए 180 फीस रखी गई है। एज की बात करें तो एज वही 18 to 25 रहेगी। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि OBC या फिर यहाँ पर BC होता है, ABC होता है बिहार में, तो इनके लिए 3 ईयर की छूट मिलेगी और SC ST के लिए 5 ईयर की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 10+2 आपको पास आउट होना चाहिए, यानी 12th पास आउट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें पहले तो रिटन एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका मेडिकल दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है कि जो मेडिकल होता है आपका, वो मेडिकल दोस्तों आपका नॉर्मली होता है, कोई ऐसा वैसा कोई वो चीजें नहीं कि आपको परेशान होना है। नॉर्मली एक होता है, जैसा कि एक कोटा पूरा करने वाला कि मेडिकल हुआ है, ठीक है, बाकी परेशान नहीं होना है, नॉर्मली मेडिकल होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका DB होगा, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही होना चाहिए, डेटा क्लियर होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम, और उसके अलावा जो आपकी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस क्या रहने वाला है, तो ये 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, और टाइम आपको कितना मिलता है, 2 आवर का आपको टाइम मिलेगा दोस्तों। जीके के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, साइंस के 30 क्वेश्चन। अब दोस्तों साइंस में आपका फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, यानी इन तीनों को मिलाकर 30 नंबर का आपका साइंस का एग्जाम होगा। हिंदी के भाई लगभग 7 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 8 क्वेश्चन और मैथ्स के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करूं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, कब से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज रहेगी दोस्तों की जो एज लिमिट है, वो एज लिमिट देखिए दोस्तों, एज लिमिट साल में 2 बार से ली जाती है, तो अगस्त के टाइम से ली जाती है, जनवरी के टाइम से, ठीक है। तो अगर ये 2024 में वैकेंसी आनी है इसका, तो ये 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 से इसका एज काउंट होगा। अगर आपको
एज काउंट करना नहीं आता तो आप गूगल पे जाइएगा, वहां पर एज कैलकुलेटर सर्च कीजिएगा और उसके बाद आप उस पर अपनी एज डाल दीजिएगा तो आपको एज कैलकुलेट करके आ जाएगी, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि आप अपनी उम्र पता चल जाएगी कि आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद में बात करूं अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कब ये अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद में पहले फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लूं तो हाइट के लिए दोस्तों हाइट जनरल बीसी की 165 होनी चाहिए, ईबीसी एसटी और एससी और एसटी की वही 160 होनी चाहिए, फीमेल के लिए 155 सीएमएस होनी चाहिए। चेस्ट की मैं बात करूं तो जनरल बीसी ईबीसी के लिए 81 to 86 होनी चाहिए, एससी एसटी के लिए 79 से 84 होनी चाहिए। रनिंग की मैं बात करूं तो रनिंग का जो एग्जाम रनिंग जो होगी आपकी दोस्तों 50 मार्क्स की होगी। 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट के अंदर अंदर। 1 किलोमीटर आपका फीमेल के लिए 5 मिनट में। फिर गोला फेंकने में 25 मार्क्स आपको मिलेंगे, 16 पॉइंट, 16 फीट, 12 पॉइंट और 12 फीट। उसके बाद हाई जंप में आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, 4 फीट और 3 फीट यानी हाई जंप होनी चाहिए आपको। अगर मैं बात करूं रनिंग का, देखिए जो प्रोसेस है 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स आपको दोस्तों कम मिलेंगे जब आप 5 मिनट में अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 50 मार्क्स यहाँ पर पूरे मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट 20 करते हैं तो आपको वही 5 मिनट 20 सेकंड करते हैं तो वही आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 5:20 से आप 5:40 के बीच में जाते हैं तो वही आपको कितने मिलेंगे भाई, 30 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप 5:40 से जाएंगे 6 मिनट तक के बीच में तो आपको वही 20 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको रेस जो है, आपको रनिंग जो है अच्छे से कंप्लीट करनी है, टाइम से पहले कंप्लीट करनी है, जिससे आपके 50 मार्क्स आपको पूरे मिल सके। उसी तरह से इनमें भी प्रोसेस रहेगा दोस्तों कि कितने कितने के बीच में कितना कितना मार्क्स आपको मिलेगा, तो वो भी आपको करना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों कि अप्लाई आप कब से कर सकते हैं, तो अप्लाई डेट देखिए दोस्तों, जैसा कि नोटिस आप पहले एक बार देखिए उन्होंने कब के लिए बोला है। जो पद हैं उसमें सिपाही और समकक्ष पद हैं 19,469, यानी कि अगले साल भी भारी संख्या में नई नियुक्तियां की जाएंगी। देखा होगा तो बता दूं आपको दोस्तों कि जो अप्लाई डेट है आप मान के चलिए वही जनवरी से फरवरी, जनवरी टू फरवरी में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ जाएगा। और क्योंकि 2024 में जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव है, जिसकी वजह से चीजें जल्दी होंगी और उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव होंगे, ठीक है, बिहार में, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैकेंसी जो है बहाली जल्दी होगी। जैसा कि आपने देखा होगा जो अभी वहाँ के जो बिहार मुख्यालय से नोटिस आया हुआ था, जो पुलिस अधीक्षक जी हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से वैकेंसी की प्रक्रिया पूरी होगी। और फिलहाल बिहार की एक भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसमें अभी धांधली हो रही है, तो धांधली को रोकना पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है इनके लिए, क्योंकि पहले धांधली रोकेंगे तभी आगे की भर्ती प्रक्रिया पूरी होंगी। जैसा कि अभी बिहार का एग्जाम रद्द भी हो गया है, तो इन चीजों को ध्यान में रखकर इनको पहले ये चीजें करनी होंगी। वैसे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराना चाहिए जिससे धांधली कम हो सके। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम में धांधली तो होना ही है। ठीक है, उसके बाद जैसे अप्लाई डेट हो गई, ये हो गई। सैलरी दोस्तों कितनी मिलेगी, तो बिहार में जो सैलरी है 21,700 से 69,100 सैलरी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अगर बात करूँ फर्स्ट हैंड कितने आएगा, ठीक है, हैंड में कितनी आएगी, तो ये 30,000 मान के चलिए आप, इन हैंड आपकी सैलरी आएगी। ठीक है, पहली सैलरी आपकी इन हैंड में कितनी आएगी, 30,000 लगभग आपकी सैलरी वहां पर बनने वाली है। उसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, अभी जैसा कि आपने पढ़ा होगा उसमें, तो उसमें बिहार ड्राइवर की भी वैकेंसी आनी है। ठीक है, उसके अलावा बिहार एसआई की भी वैकेंसी आनी है अभी। ठीक है, क्योंकि अभी काफी पद रिक्त हैं बिहार सरकार में। जो पुलिस मुख्यालय से जहां पर जो आया उन्होंने बताया था, आपने अभी देखा भी है कि उन्होंने बताया कि बिहार जो चालक हैं, बिहार ड्राइवर की और बिहार एसआई की, इसकी वैकेंसी आनी है। फिलहाल बिहार ड्राइवर की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कब से फॉर्म उसका अप्लाई होगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए, उसके अलावा कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलएमवी लगेगा या फिर हाई मोटर व्हीकल लगेगा। ठीक है, तो ये सभी मतलब आपको मैं अगला से एक वीडियो बना दूंगा बिहार ड्राइवर के लिए, उस पर आप समझ लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं तो बड़ी सी सौगात आने वाली बिहार के कैंडिडेट्स के लिए। फिलहाल वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद और जय भारत।